केस में जिसमें 307 अभियुक्त के लोग, उसमें इन्होंने छेड़छाड़ करके मेरे को टॉर्चर किया। जब मैं इनसे प्रताड़ित हुआ तो मैं न्यायालय की शरण में आया और मैंने एक कंप्लेन वाद इनके विरोध में दाखिल किया, जिसका C नंबर 205922 था। उसमें 10 वर्ष मुझे लगा है इनसे लड़ने के लिए। 10 वर्ष तो भागते रहे जो अभियुक्त हैं, और मैं डिटरमाइंड था कि नहीं, इनको न्यायालय से पुनिश जरूर कराऊंगा। और इनका ऊपर 82-83 कुर्की जब्ती जब हुआ है, तब न्यायालय के डर से ये न्यायालय में सरेंडर नहीं किए। पुलिस उनको बाई फोर्सली लेकर के 20 तारीख को इनको गिरफ्तार कराया गया है, और मुझे न्यायालय से उम्मीद है कि न्यायालय मुझे न्याय जरूर करेगा। मोतिहारी से निकल रही ये खबर पुलिस सिस्टम की सच्चाई पर बड़ा सवाल करती है। जालसाजी और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप में फंसे डीएसपी शशि भूषण प्रसाद अब खुद न्यायिक हिरासत में हैं। ये वही अधिकारी हैं जिन पर लगभग 10 साल पहले पिपरा थाना में तैनाती के दौरान जालसाजी और उत्पीड़न का आरोप लगा था, और अब अदालत ने इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। मामला मोतिहारी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नवीन सिंह का है। अधिवक्ता का कहना है कि वे अपने एक मुकदमे में सूचक के रूप में पिपरा थाना पहुंचे थे, जहां न सिर्फ उनके केस के साथ गलत किया गया, बल्कि उनके साथ जालसाजी और मानसिक उत्पीड़न भी किया गया। तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वकील का यह संघर्ष एक दिन डीएसपी को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। देखिए, शशि भूषण कुमार जो पिपरा थाना में एसओची थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में मेरे को काफ़ी प्रताड़ित किया। मेरे साथ एक घटना घटित कराया जिसमें मैं इंजोर्ड, मेरा पूरा फैमिली इंजोर्ड था। उसमें 307 का धारा लगा। इन्होंने क्या किया कि न्यायालय में आकर के उस केस में जिसमें 307 अभियुक्त के लोग, उसमें इन्होंने छेड़छाड़ करके मेरे को टॉर्चर किया। जब मैं इनसे प्रताड़ित हुआ तो मैं न्यायालय की शरण में आया और मैंने एक कंप्लेन वाद इनके विरोध में दाखिल किया, जिसका C नंबर 205922 था। उसमें 10 वर्ष मुझे लगा है इनसे लड़ने के लिए। 10 वर्ष तो भागते रहे जो अभियुक्त हैं, और मैं डिटरमाइंड था कि नहीं, इनको न्यायालय से पुनिश जरूर कराऊंगा। और इनका ऊपर 82-83 कुर्की जब्ती जब हुआ है, तब न्यायालय के डर से ये न्यायालय में सरेंडर नहीं किए। पुलिस उनको बाई फोर्सली लेकर के 20 तारीख को इनको गिरफ्तार कराया गया है, और मुझे न्यायालय से उम्मीद है कि न्यायालय मुझे न्याय जरूर करेगी। और हम न्यायालय में पूर्ण आस्था व्यक्त कर रहे हैं। जो न्यायालय का आदेश होगा, अभी ये जेल में, मोतिहारी सेंट्रल जेल में 20 तारीख से कस्टडी में न्यायिक हिरासत में बंद है। इसको ये सबक लेना चाहिए, किसी भी कमजोर व्यक्ति को, चाहे किसी जाति का, उसके साथ न्याय कीजिए। आप अन्याय मत कीजिए। ऊपर वाला देख रहा है, नीचे भी लोग आपसे बड़ा ऊपर वाला बैठा है। गलती कीजिएगा उसका पनिश भगवान देंगे। इसलिए कभी भी किसी को सताइए मत, दुर्बल को कभी मत सताइए। मेरे साथ जो टॉर्चरिंग किया, पुलिस जो मुझे प्रताड़ित किया, भगवान न करे दूसरे किसी व्यक्ति को इतना प्रताड़ना हो जितना मैंने झेला है 10 वर्षों में। अब जा करके मुझे लगा है कि नहीं, न्यायिक व्यवस्था भी अपने यहाँ का है, और न्यायालय पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय में जो ट्रायल नंबर चल रहा है उसका नंबर है 30-30-24 अंडर सेक्शन 466, 465, 471, और दफा इनके ऊपर न्यायिक रिकॉर्ड का छेड़छाड़ जो नॉन अवेलेबल है, उसमें इनको जमानत यहाँ नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा संघ और हमारे वरीय नेता जो है, हमारे संघ के सचिव महोदय, सभी लोग, संघ वाले लोग जाएंगे। जज साहब के यहाँ भी हम लोग इस बेल का विरोध करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी बेल इनको नहीं देगी जितना इन्होंने जघन अपराध किया है। और पुलिस वाले भाइयों से आग्रह है कि पुनः मेरे तरह किसी को प्रताड़ित आप न करें। नवीन सिंह ने कहा है, अगर पुलिस आम आदमी का मुकदमा चला सकती है तो आम आदमी को भी पूरा अधिकार है कि वह पुलिस की गलत कार्रवाइयों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाए। यह बयान सिर्फ एक अधिवक्ता की बात नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था पर एक गहरी चोट है, क्योंकि यह सवाल उठता है कि अगर पुलिस ही अपराध करे तो न्याय कहां जाएगा। यह घटना एक संदेश है कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं, चाहे वो डीएसपी हो या आम नागरिक। कोर्ट ने दिखा दिया है कि पद की ऊंचाई नहीं, सच्चाई की गहराई मायने रखती है।
मोतिहारी की यह घटना पूरे प्रदेश के पुलिस तंत्र के लिए एक आईना भी है, क्योंकि जब कानून की रखवाली करने वाला ही कानून तोड़े तो समाज का भरोसा टूटता है। अब बारी न्यायिक व्यवस्था की है, जो तय करेगी कानून को मजबूत बनाना है या मनमाने पुलिस अफसरों को कानून से ऊपर मान लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट।